मकर संक्रांति में सबसे ज़्यादा जो दान का महत्व है वह 14 दीप दान का है, परंतु इसे सही विधि से बहुत कम लोग दान कर पाते हैं, जिस कारण से संपूर्ण फलों की प्राप्ति नहीं होती है। दीप दान अगर करते हैं तो पितृ तो सुख इससे पाते ही हैं, साथ ही हमारे देवी देवता भी बहुत प्रसन्न होते हैं। अब दीपदान में लंबी बत्ती लगानी है या गोल बत्ती, सरसों का तेल का प्रयोग करें या घी का, और कौन से स्थानों पर इसका दान करने से सबसे अधिक फल मिलता है, इसका सही विधान क्या रहता है, इस वीडियो में यही जानेंगे ताकि आपको संपूर्ण रूप से सुखों की अनुभूति हो। देर न करते हुए आरंभ करते हैं। इस साल 14 जनवरी के दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करेंगे 9:03 के बाद। ऐसे में इसके बाद ही आपका दीपदान करना या कोई भी पूजा पाठ को करना सफल और श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप सभी किसी घाट पर सुबह स्नान करने गए हैं, जैसे कुंभ इत्यादि में, या किसी गंगा नदी या पवित्र यमुना इत्यादि में, तो आप सुबह भी दीपदान कर सकते हैं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं है। परंतु प्रदोष काल में, क्योंकि शाम के समय तक पुण्यकाल है, ऐसी स्थिति में शाम को दीपदान करना ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। हालांकि दोनों समय आप दीपदान कर सकते हैं। 14 की संख्या इसलिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है क्योंकि 14 की संख्या सबसे शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। तो आपको 14 वस्तुओं का इस दिन दान करना है। 14 वस्तु में आप 14 दीपकों का दान जरूर से करें। यह साल भर की पूजा का आपको संपूर्ण सुख प्रदान करेगा। अब 14 दीपदान कैसे किया जाता है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। आप सभी सुंदर सोमवार की तिथि में, या आज मैं वीडियो रविवार को आपको दे रही हूँ, तो आज आप काले तिल या सफ़ेद तिल खरीद कर लाइए। काले तिल की महत्वता इस दिन ज़्यादा है, तो काले तिल खरीद कर लाइएगा। काले तिल आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से अपनी पूजा के स्थल पर रख देने हैं। ध्यान रहे, कई बार बाजार में काले तिल में कीड़े काटी भी आते हैं, पुरानी भी चीज़ें होती हैं, तो ऐसी स्थिति में आप उन्हें अच्छी तरह के बिन कर साफ कर लीजिएगा। कभी कीड़े वाले प्रयोग ना करें, उसमें यही दिक्कत हो जाती है कि यह दोष उत्पन्न करने वाला होता है। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से 14 दीपक अपनी पूजा की थाली में रख लेने हैं। अब विधि विधान से जब यह कार्य करेंगे तो निरंतर अपने मुख से ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप करें। मंगलवार को श्रेष्ठ तिथि होने के कारण स्नान ध्यान से निवृत्त हो जाए। लाल रंग के ही कपड़ों का चयन करें, क्योंकि लाल रंग का संबंध मंगल ग्रह से भी है और यह दिन सूर्य भगवान का भी जाना जाता है। तो उसके बाद आप सभी को स्नान के पानी में भी थोड़ा काले तिल का उपटन करना चाहिए, अर्थात काले तिल डालने चाहिए, शुभ माना जाता है। उसके बाद सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाएंगे तो एक बूंद, एक चुटकी काला तिल आप जल के लोटे में डालकर अपने पितरों का स्मरण कर सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन अगर जल दिया जाए तो कहा जाता है बहुत अधिक तप, दान, पुण्य और श्रेष्ठ नदी में, पवित्र स्वरूप में जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान इस दिन करता है, गंगा जल और काले तिल मिलाकर, वह शुभ फलों की प्राप्ति में सहायक होता है। उसके बाद सूर्य भगवान को भी आपको जल देना है। ध्यान रहे, अगर कहीं आपको लगे कि सूर्य भगवान आज दिखाई नहीं दे रहे हैं तो मैं कैसे जल दूं, तो ऐसी स्थिति नहीं है। भले ही सूर्य भगवान दिखाई दे या न दिखाई दे, आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करते हुए लाल कपड़े पहनकर जो जल है वह समर्पित करना चाहिए। कहा जाता है सूर्य भगवान उसी स्वरूप में आते हैं। दिन तो हुई है, सूर्य भगवान भी आए हैं, परंतु बादलों की ओट में वह छिप गए हैं। ऐसी स्थिति में अच्छी तरह से सुंदर भाव सच्चे मन से आप सबसे पहले जल चढ़ाएं। उसके बाद आप सभी को ब्रह्म मुहूर्त में ही पूजा की थाली, ब्रह्म मुहूर्त में कर रहे हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो शाम को करें। शाम को अगर आप पूजा दान कर रहे हैं, दीपदान, तो वह ऐसा समय चुने जिसे प्रदोष काल कहा जाता है। सुबह भी आप थोड़ा अंधेरा रहे, थोड़ा उजाला रहे, उसी समय दीपदान करें। कई भक्तजन गलती करते हैं कि देर रात्रि तक दीपदान करें। हालांकि समय का अभाव है तो देखिए जब भी किया जाए तभी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु जो सबसे अच्छा समय माना जाता है 14 दीपदान करने का, वह प्रदोष काल का, अर्थात शाम का समय, जब हल्का सा अंधेरा, हल्की सी रोशनी रहे, तब एक थाली लीजिए, तांबे की, स्टील की, जैसी भी थाली है, उनमें 14 दीपक रखें। चाहे तो दीपक आटे के बना सकते हैं, नमक का प्रयोग ना करें। सुंदर आटा आप गूंद लीजिए थोड़ा सा अच्छी तरह से, उसे पूजा की थाली में बना लीजिए। छोटे छोटे 14 दीपक, कोई समय नहीं लगता। जो माताएं बहनें समझदार हैं वे आटे के ही दीपक बनाती हैं, क्योंकि आटे के दीपक बाद में आप चिड़िया, कबूतर, पशु पक्षी को देते हैं तो यह बहुत अधिक सुखद अनुभूति देने वाला होता है। तो 14 आपको पूजा की थाली में सामग्री रख लेनी है। उसके बाद आप सभी को इन्हें प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित करने के बाद इनमें एक एक चुटकी तिल डाल देना है।
तिल डालते हुए पितरों का स्मरण करें। और 14 दीपकों में आप घी डाल सकते हैं। घी न होने की स्थिति में तिल के तेल का भी प्रयोग करें, परंतु सरसों के तेल का दीपक इसमें नहीं लगेगा। अब सभी दीपकों को प्रज्वलित कर लेने के बाद अपने हाथ में आप 3 बार जल लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलिए, आज की तिथि का स्मरण कर कर 3 बार जल इस दीपक में, पहले सभी जो घर के देवी देवता हैं उनकी इससे आरती कर लीजिए छोटी सी। उसके बाद 3 बार जल इनके ऊपर से आप घुमा लीजिए ताकि जल शीतलीकरण हो जाए। भगवान से प्रार्थना कर कर उन दीपकों को स्पर्श कर कर आप कहें कि आज मैं 14 दीपदान कर रही हूँ, मेरे इन दीपदान को सफल करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए सबसे पहला जो दीपक है आप सभी को अपने घर के मंदिर में एक रख देना है। ठीक है, दीपदान की भावना से अपने इष्ट पितरों का नाम लेके हुए पहला दीपक यहाँ रखें। दूसरा अपने घर की रसोई में रखें। रसोई में जो है अग्नि, जो आपके अग्नि देवता हैं, वास्तु देवता हैं और साथ के साथ आपकी देवी लक्ष्मी स्वरूपा अन्नपूर्णा माता है, तो उनके नाम से दूसरा दीपक रख दे। तीसरा दीपक आप सभी अपने पानी के मटके के पास या पितरों के नाम के आपकी कोई घर पर स्थान है तो तीसरा दीपक वहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, 3 दीपक हो गए। चौथा दीपक अपने घर की तुलसी माता के समक्ष रखें। ध्यान रहे सभी दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर भूल कर भी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। उसके बाद 4 दीपक आपने रख लिए। 5वां दीपक अपने घर के दरवाजे पर आपको रखना है। ठीक है, दरवाजे से सभी देवी देवता मेरे घर आए ऐसी प्रार्थना करते हुए 5 दीपक हो गए। छठा दीपक आप सभी को जो है आकाश की तरफ मुख करते हुए, आकाश दीप अर्थात आकाश की तरफ मैं दीपदान कर रही हूँ ऐसी प्रार्थना करते हुए छठा दीपक आपको रखना है। 7वां दीपक कहाँ रखना है इस बात को भी सुनते जाइए। 7वां दीपक आप पीपल वृक्ष के नीचे रखें। वहाँ पर सभी पितृ देवता हैं, लक्ष्मी मैया है, विष्णु देवता है, तो वहाँ पर आप रखें। इसके बाद जो आपको दीपक रखना है वह आपको कहाँ रखना है, वह आपको रखना है पीपल के बाद बेलपत्र पेड़ के नीचे, वहाँ पर महादेव का वास है। उसके बाद आपको यह होगी 6, 7, 8 दीपकों के बाद 9वां दीपक आपको महादेव के मंदिर में रखना है। 10वां दीपक आपको श्री नारायण के मंदिर में रखना है। ठीक है, इसके बाद जो 11वां दीपक रखा जाएगा वह किसी पवित्र नदी के तट पर रखा जाएगा। पवित्र नदी के तट पर नहीं है तो कहाँ रखना है सुनिएगा। उसके बाद हमने ये 6 दीपक जला दिए, 9 दीपक 10, 11 दीपक हमने लगा दिए। इसके बाद 12वां दीपक आप सभी को विधि विधान से किसी गौशाला में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए जहाँ गौ माता का वास होता है वहाँ पर लगाना है। और इसके बाद जो है जो अंतिम दीपक 15वां दीपक लगेगा वह आप सभी को लगाना है किसी चौराहे पर। कहा जाता है जब पवित्र तिथियाँ होती हैं तो कहीं भी स्थान सूना नहीं रहना चाहिए, परंतु इन स्थानों में से आप नहीं जा सकते हैं। घर पर रहने वाले स्थान तो हैं ही, परंतु इन स्थानों पर न जा सके तो अपने ही घर के आसपास कोई शमी का पेड़ है, बेलपत्र का पेड़ है, केले का पेड़ है तो पवित्र वृक्षों के नीचे लगा दीजिएगा। घर के दरवाजे पर आप सभी 14 दीपकों का दान कर सकते हैं। मंदिर में 14 दीपकों का दान कर सकते हैं आज की तिथि का स्मरण करते हुए। तो इस तरह से आपको कम से कम अपनी शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य अनुसार 14 दीपकों का दान करना है। अब इनमें आपको लंबी बत्ती रखनी है या गोल बत्ती है, आपके प्रश्न आते हैं, तो आप साधारण सरल तरीके से कुछ भी ना देखें। देखिए आपको सबको पता है जहाँ पर देवताओं की बात आती है वहाँ पर गोल बत्ती का प्रयोग होता है, जहाँ पर देवी मैया का नाम आता है वहाँ लंबी बत्ती का प्रयोग होता है। तो आप चिंता टेंशन की कोई बात ना करें, आप साधारण सरल तरीके से जैसा आपको समझ में बैठता है, जिस स्वरूप में आपको ज्ञान है, जहाँ पर आपको पितरों का नाम याद आता है तो आप लंबी बत्ती का प्रयोग कर लीजिए। जहाँ आपको देवी लक्ष्मी का ध्यान आता है वहाँ लंबी बत्ती का प्रयोग कर लीजिए। जहाँ पर आपको देवता का ध्यान आता है वहाँ पर गोल बत्ती का प्रयोग कर लीजिए। इस तरह से कुल मिलाकर आप सभी को देवी मैया के नाम की लंबी बत्ती, देव पुरुषों के नाम की गोल बत्ती का प्रयोग कर कर ज़्यादा से ज़्यादा 14 दीपदान करें। अगर आप पवित्र स्थानों पर पहुंच सकते हैं, देव स्थान, देव नदी, देव वृक्ष, इन स्थानों पर पहुंच सकते हैं तो यह तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है, बहुत ही श्रेष्ठ है। परंतु आप इन स्थानों पर नहीं पहुंच पाते हैं, 14 दीपकों का दान आपसे नहीं होता है, तो कम से कम इस दिन 5 दीपक अपने घर पर ज़रूर से लगाएं। अपने घर के मंदिर में, अपने घर की रसोई में, अपने घर पर जो पवित्र पेड़ हैं, जैसे घर में तुलसी तो लगी होती है, इसके अलावा कोई बेलपत्र है, शमी है, केला इत्यादि का पौधा है, तो इनके आगे दीप लगाएं। घर के दरवाजे पर दीप लगाएं। पवित्र मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर दीपक लगा दीजिएगा। इन दीपकों के नीचे थोड़ा चावल का आसन या तिल का आसन दे देते हैं
तो और अधिक शुभ और श्रेष्ठी है माने जाते हैं। तो इस तरह से आपको 14 दीपकों का दान करना है। और भी कोई प्रश्न हो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, आपको सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। कहा जाता है जो मकर संक्रांति है उसमें दीप दान किया जाए या किसी वस्तु का दान किया जाए या 14 तिल का दान किया जाए लड्डू बनाकर, एक गुप्त रूप से लक्ष्मी जो है वृद्धि गुप्त दान किया जाए, तो जैसे लड्डू बनाकर उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का फंसाकर किसी मंदिर में दान दिया जाता है, तो गुरु जी कहते हैं साल भर धन की कमी नहीं होती है। तांबे की वस्तु का दान किया जाए तो यह सूर्य भगवान से जुड़ी हुई वस्तु होती है। गुड़ का दान करना जो है सूर्य भगवान की कुंडली में स्थिति मजबूत बनाता है। काले तिल का दान करना, खिचड़ी दान करना, गर्म वस्तु का दान करना और अपने आप में सप्तधान जिसे सप्तधान कहा जाता है, सप्तनाजा कहा जाता है, उनका दान करना, अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार खिचड़ी पकाकर दान करना, खिचड़ी कच्ची अवस्था में दान करना हर स्वरूप में सुख प्रदान करने वाली होती है। तो अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार जिस योग्य भी भगवान ने आपको बनाया है अपने नवग्रहों की दशा सुदृढ़ करने के लिए, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ाओं से मुक्ति के लिए आपको कोई ना कोई वस्तु दान करनी है, तो आप कोई ना कोई वस्तु का दान इस विशेष और चमत्कारी और सबसे श्रेष्ठ तिथि में आप दान जरूर से करें। जीवन में नवग्रहों की दशा सुधरेगी, सूर्य भगवान जो कि ग्रहों के राजा है वह सुदृढ़ होंगे तो दुर्भाग्य दूर होगा और परिवार इससे सुख पाएगा। आप सभी को क्षमता शक्ति सामर्थ्य अनुसार खिचड़ी का दान करना है, गर्म वस्तुओं का दान जरूर से करना है। आप कुछ भी दान नहीं कर सकते हैं तो दीप दान करें 14 बार। सभी भक्तजन अड़ोसी पड़ोसी कोई भी मिलने वाले व्यक्तियों को राम राम जरूर कहिएगा। 14 बार अगर आप मंत्र जाप का दान करते हैं तो यह बहुत सुखद अनुभूति देता है। आशा है, उम्मीद है आप इस तरह से 14 दीपकों का दान करेंगे। कमेंट्स में लिख दीजिए हर हर शंभु नमामि शंभु।